ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है योग सभी प्रकार के ज्ञान की नींव है। ये गोसाई जी बोल गए हैं, योग सभी प्रकार के ज्ञान की नींव है। इस विषय पर चर्चा करते हुए गोसाई जी ने अपने भक्तों से कहा था, जिस देश में जनक, याज्ञवल्क, वशिष्ठ आदि महायोगी जन्म ग्रहण कर संसार व धर्म एक ही वस्तु है, इस सत्य का दृष्टांत प्रदर्शित कर गए हैं। जिस देश में महान तपस्वी बुद्धदेव, शंकराचार्य, नानक, कबीर और श्री चैतन्य महाप्रभु सभी लोग समाज के परम मंगल हेतु अपने सुख शांति और समाधि तथा अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण में समर्पित कर गए हैं, आज भी देश की आध्यात्मिक ग्लानि और नैतिक पार्श्विक आचार दूर करने के लिए कितने सिद्ध महात्मागण निर्जन अरण्य तथा पर्वत गुफाओं की साधना त्याग कर निराहार, अनिद्रा आदि क्लेशों की उपेक्षा करते हुए पैदल भ्रमण कर रहे हैं। ये लोग नियम के धर्म पिपासु गण के अंधकारमय जीवन को प्रेम, पवित्रता और सत्य धर्म की ज्योति से प्रकाशित कर रहे हैं। कोई जल कष्ट से पीड़ित मनुष्यों को क्लेश दूर कर, कोई अन्न देकर, कोई रोगी को दवाई देकर, अज्ञानी को ज्ञान देकर, हताशा व्यक्ति को आशा की स्फूर्ति देकर नित्य प्रति इस देश की दुर्दशा से मुक्त कर उसकी सौभाग्य लक्ष्मी को पुनः लाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। पर हाय, गोस्वामी जी बहुत दुखी होते हैं, पर हाय, आज उसी देश के निवासी हम आँखों के रहते अंधे के समान चिल्ला रहे हैं, योग से आलस्य और कार्य विमुक्ता आती है, योग से आलस्य और कार्य विमुक्ता आती है। यह सचमुच बहुत लज्जा, क्षोभ और अज्ञानता की बात है। जिन लोगों के षड ऐश्वर्य, महानता, आध्यात्मिक शौर्य का किंचित सामान्य अंश प्राप्त कर यूरोप और अमेरिका स्तंभित और विस्मय मुग्ध हो गए हैं, जिन योगियों की दो चार बातों की प्रतिध्वनि इमर्सन, कार्लाइल आदि पाश्चात्य दार्शनिकों के पास सुनकर इस शताब्दी के सभी लोग उनकी उपासना कर रहे हैं, जिन प्राचीन महात्माओं के कनिष्ठ भ्राता के रूप में ईसा मसीह और मोहम्मद साहब लगभग 2000 वर्षों से पृथ्वी के अधिकांश मानव समाज को परिचालित कर रहे हैं, उन्हीं की संतान होकर आज हम लोग अंग्रेजों की यौवन सुलभ चपलता देखकर भ्रमित हो गए हैं और योग को आलस्य समझ रहे हैं। इससे अधिक लज्जाजनक विषय और क्या हो सकता है। वस्तुतः योग आलस्य नहीं है, अपितु ज्ञान, प्रेम, कर्म इन तीनों की एक साथ उन्नति का सुफल है। परमेश्वर रस स्वरूप है, परमेश्वर रस स्वरूप है। जिस प्रकार रस पौधे के भीतर प्रवेश कर एक साथ उनके मूल तथा तना, शाखा, प्रशाखा और पत्तों में सर्वत्र समान रूप से संजीवनी शक्ति का संचार करता है, उसी प्रकार मानव आत्मा में परमात्मा का आविर्भाव होने पर उनकी सब भावनाएं एक साथ परिवर्तित होती हैं। आंशिक उन्नति इसके विपरीत है। वे पूर्ण हैं। उन पूर्ण आदर्शों के प्राणों में अवतीर्ण होने पर अपूर्णता किंवा संकीर्णता फिर वहाँ नहीं रह सकती हैं। ये सारी ज्ञान
जो हमारे ऋषियों ने दिया है वो सभी पूर्ण ज्ञान है। सभी को धर्मपरायण योगी होने के साथ साथ संसार में विभिन्न कर्मों में भी विभक्त होना पड़ेगा। जहाँ प्रवचन देना होने के साथ साथ संसार में विभिन्न कर्मों में विभक्त होना पड़ेगा। जहाँ प्रवचन देना किसी का कर्म रहेगा, पुस्तक लिखना उसी प्रकार दूसरे का कार्य रहेगा। कोई कृषि कार्य करेगा, कोई विचारपति बनेगा, किसी को मालगुजारी करनी होगी, किसी को स्वदेश की रक्षा के निमित्त युद्ध भी करना पड़ेगा। कोई निर्जन स्थान में केवल ध्यान और साधना करके दूसरों को अपने धर्म जीवन के प्राप्त सत्य की शिक्षा देंगे। कोई कोई को निर्जनता में साधना करके सत्य की जो उपलब्धि है उसको भी लोगों को बताना पड़ेगा। अतः इस प्रकार देखा जाता है कि योग सभी प्रकार के ज्ञान की नींव है। गोसाई जी बार बार कह रहे हैं योग सभी प्रकार के ज्ञान की नींव है। अतः साधकगण, आपके प्रत्येक जीवन के क्षेत्र में योग का उपयोगिता है और आप ढूंढ ढूंढ कर अपने सर्व जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में योग से संयुक्त होइए, योग से कनेक्ट होइए। इस नींव का स्थिति होकर जिसकी जैसी सुविधा हो वे उस प्रकार मानव जाति के कल्याण के निमित्त जीवन व्यतीत करेंगे। ये फाइनल रिप्लाई गोसाई जी का योग के बारे में था। अतः योग को जीवन के प्रत्येक अंग के साथ जोड़िए और हरि संकीर्तन करते रहिए, यही मेरा आप सभी से आग्रह है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अतः आज के विषय का यह निष्कर्ष निकलता है कि योग से आलस्य और कार्य विमुखता नहीं आती, बल्कि योग सभी प्रकार के ज्ञान की नींव है। इसी विषय पर एक तुलसीदास का दोहा हमें यहाँ याद पड़ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु मैं विपत्ति में पड़ गया हूँ, मैं विपत्ति में पड़ गया हूँ। तो हनुमान जी कह रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। भगवान ने, श्री राम ने हनुमान जी से पूछा विपत्ति क्या है। हनुमान जी जवाब दे रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आन भी जान की। तो इससे यह पता चलता है कि जब हरि का सुमिरन और भजन नहीं होता तभी विपत्ति आना अनिवार्य है, तभी विपत्ति आ सकती है। अतः साधक गणों, आपसे अनुग्रह करूँगा, आग्रह करूँगा कि कृपया संकीर्तन, अध्ययन, नाम जप, इन तीनों को लेकर के जीवन को चलाइए और जीवन आनंद से भर जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपसे। जय श्री राम।